पाकिस्तान अकेला नहीं है और इसे अकेला नहीं मानना चाहिए। दोनों देशों के हित इतने मिल गए हैं कि अभी उन्हें अलग अलग मानना बड़ी भूल होगी। इस वीडियो का मकसद आपको मेरे इस रुख का कारण बताना है। 1950 से ही जब पाकिस्तान ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, जिसने इस गंदे गठजोड़ की नींव रखी। 1963 में दोनों ने सिनो पाकिस्तान समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन को सौंप दिया, और 1966 में एक व्यापार समझौते ने उनके रिश्तों को और मजबूत किया। 1980 के दशक में चीन ने पाकिस्तान की परमाणु योजना को तकनीकी मदद और यूरेनियम संवर्धन उपकरण देकर बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में चीन ने चश्मा में परमाणु रिएक्टर दिया और प्लूटोनियम सुविधा डिजाइन की, जो 1998 के परमाणु परीक्षणों के लिए जरूरी थी। उसी दशक में चीन ने M11 मिसाइलें और प्रशिक्षण देकर पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को बल दिया। 1990 के अंत में दोनों ने JF-17 फाइटर जेट पर सहयोग शुरू किया और उसी दशक में अल खालिद टैंक का संयुक्त उत्पादन शुरू हुआ। चीन का पाकिस्तान को सक्षम करने का रोल सैन्य और परमाणु समर्थन से कहीं आगे जाता है। यह एक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें चीन पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बचाता है और भारत के खिलाफ इस गंदे गठजोड़ का उपयोग करता है। आइए इसे समझें। सबसे पहले चीन ने बार बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से बचाया, खासकर संयुक्त राष्ट्र में। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की। चीन ने इसे रोका, तकनीकी रुकावट डालकर, सबूतों की कमी का बहाना बनाकर, जबकि भारत पर हमलों में अजहर की भूमिका साफ थी। 2017 में चीन ने फिर अजहर को बचाया, भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को कमजोर किया। इसी तरह 2008 के मुंबई हमलों के बाद जब भारत ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी जकी-उर-रहमान लखवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के पाबंदियों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की स्थिति बनी रही। चीन का समर्थन अन्य मंचों तक फैला है। 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया, तो पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। चीन ने पाकिस्तान के कहने पर एक गुप्त बैठक बुलाई। 1965 के बाद कश्मीर पर पहली ऐसी चर्चा, पाकिस्तान के दावों को बढ़ावा देते हुए और भारत की संप्रभुता को चुनौती दी। चीनी राजदूत झांग झुन ने दोनों देशों से एकतरफा कार्रवाई से बचने को कहा, जो पाकिस्तान के रुख का अप्रत्यक्ष समर्थन था। यह चीन और पाकिस्तान का गंदा गठजोड़ केवल इसलिए है क्योंकि उनका एक साझा दुश्मन है, भारत। इस गठजोड़ की जड़ 1963 में शुरू हुई। उस साल चीन और पाकिस्तान ने सिनो पाकिस्तान समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 5180 वर्ग किलोमीटर शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। यह समझौता सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था। चीन ने ट्रांस काराकोरम क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया और बदले में पाकिस्तान को चीन का राजनयिक और सैन्य समर्थन मिला। समझौते का अनुच्छेद 6 कहता है कि यह अस्थायी है जब तक कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान नहीं हो जाता, जिससे चीन को इस विवाद में हिस्सेदारी मिली और पाकिस्तान का पक्ष लेने का कारण। इस सौदे ने कश्मीर विवाद में चीन को तीसरा खिलाड़ी बना दिया, जिससे भारत की स्थिति जटिल हो गई। लेकिन जो एक पारस्परिक लाभ का रिश्ता शुरू हुआ, वह समय के साथ बदल गया। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता अब मालिक नौकर गतिशीलता में बदल गया है, जिसमें चीन भारत को दबाव में रखने के लिए सारी कमान संभालता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो $60 अरब का प्रोजेक्ट है, भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
चीन इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी तैनात करता है, जिससे वह पाकिस्तान के रणनीतिक संसाधनों पर गहरा नियंत्रण दिखाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीनी कर्जों पर निर्भर है, जिसमें 26.6 अरब डॉलर का कर्ज है, जो इसे कर्ज के जाल में फंसाता है और इसकी स्वायत्तता को सीमित करता है। ड्रोन, युद्धपोत और परमाणु तकनीक देकर और पाबंदियों को रोककर चीन सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए एक निरंतर खतरा बना रहे। चीन का पाकिस्तान को सक्षम करने का रोल अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय सौदों से कहीं आगे जाता है। यह पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के दिल तक पहुंचता है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख व्यक्तियों को समर्थन देकर और प्रभावित करके अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करता है, जिससे भारत को काबू में रखा जाता है। चीन ने लंबे समय से पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के साथ गहरे संबंध बनाए हैं। 2023 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बीजिंग में चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से मुलाकात की, जिसमें वॉरियर 8 जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से सैन्य संबंधों को गहरा करने का वादा किया गया। 2019 में चीन ने कथित तौर पर जनरल असीम सलीम बाजवा को सीपेक प्राधिकरण का प्रमुख बनाने के लिए समर्थन किया, जिससे एक भरोसेमंद सैन्य व्यक्ति को 60 अरब डॉलर के निवेश की निगरानी का जिम्मा मिला। इन गतिविधियों के साथ 2020 से 2024 तक पाकिस्तान के 81% हथियारों की आपूर्ति करने वाला चीन पाकिस्तान की सैन्य प्राथमिकताओं को बीजिंग के एजेंडे के साथ जोड़ता है। यह प्रभाव पाकिस्तान की चीन पर आर्थिक निर्भरता से और बढ़ता है। 26.6 अरब डॉलर के कर्ज के साथ पाकिस्तानी जनरलों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। सीपेक प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा में सेना की भूमिका, जिसके लिए 2024-2025 में चीन के आग्रह पर 90 अरब रुपए स्वीकृत किए गए, सैन्य गतिविधियों को चीनी हितों से जोड़ती है। जनरलों में भ्रष्टाचार की खबरें, जैसे असीम सलीम बाजवा के अमेरिका में कथित करोड़ों डॉलर के निवेश, यह दर्शाते हैं कि सैन्य नेता बाहरी प्रभाव के प्रति कितने कमजोर हो सकते हैं। 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान चीन ने पाकिस्तानी सेना की स्थिरता बनाए रखने में भूमिका का समर्थन किया, जिससे उसके हितों के साथ जुड़े जनरलों को और बल मिला। जो एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में शुरू हुआ, वह अब एक ऐसी गतिशीलता में बदल गया है जिसमें चीन पूरी कमान संभालता है। आर्थिक कर्ज, सैन्य आपूर्ति और चुनिंदा व्यक्तियों का समर्थन करके चीन पाकिस्तानी सेना को नियंत्रित करता है ताकि भारत पर दबाव डाला जाए। 1963 का सिनो पाकिस्तान समझौता, जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन को सौंपा गया, इस रणनीति का पहला कदम था। लेकिन आज का प्रभाव सीपीसी सुरक्षा, हथियार और राजनयिक समर्थन के माध्यम से दिखाता है कि चीन भारत के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में पाकिस्तानी सेना को अपने प्यादे के रूप में इस्तेमाल करता है। सबूतों से एक सत्य साफ है। पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को इसके पीछे की छाया चीन को चुनौती देना होगा। 1950 से जब पाकिस्तान ने चीन को मान्यता दी और फिर 1963 के सिनो पाकिस्तान समझौते तक, जिसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सौंपा गया, चीन पाकिस्तान का अटल सक्षम करता रहा है। 1980 और 90 के दशक में चीन ने पाकिस्तान की परमाणु योजनाओं को हथियार दिए, M11 मिसाइलें दी और JF-17 जेट और अल खालिद टैंक बनाए। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद
पाबंदियों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया और 2016 के उरी हमले के बाद पाबंदियों को भी रोका, जिससे भारत के पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के प्रयास लगातार कमजोर हुए। सैन्य नेतृत्व को प्रभावित करके रणनीतिक संबंधों और सीपेक निगरानी के माध्यम से चीन सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान भारत के लिए एक निरंतर खतरा बना रहे। यह कोई साधारण गठजोड़ नहीं है। कश्मीर विवादों में हस्तक्षेप से लेकर पाकिस्तान की कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था का उपयोग तक चीन की कार्रवाइयां भारत को उकसाने और कमजोर करने की सोची समझी रणनीति दिखाती हैं। पाकिस्तान केवल पाकिस्तान नहीं है, यह चीन का प्यादा है, बीजिंग के भारत की उन्नति को रोकने के बड़े खेल का हथियार। भारत को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस हकीकत को समझना होगा, पाकिस्तान को हराना मतलब चीन को सीधे चुनौती देना। पाकिस्तान के खिलाफ हर कदम में चीन के समर्थन को ध्यान में रखना होगा, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में उसकी वीटो शक्ति हो या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा करने वाले उसके कर्मी। भारत को अपनी रक्षा को मजबूत करना होगा, रणनीतिक गठजोड़ बनाना होगा और इस गंदे गठजोड़ को दुनिया के सामने लाना होगा, ताकि न तो पाकिस्तान और न ही उसका आका चीन दक्षिण एशिया का भविष्य तय कर सके।